अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है? हम सबके खैरियत से हैं। अच्छा दोस्तों, आज का हमारा लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लेसन में एक मरतबा फिर हम जर्मन लैंग्वेज में सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग जर्मन सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको है जर्मन में सेंटेंसेस बनाना आना चाहिए। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में है, परफेक्ट में है, मोडाल वर्बन में या फ्यूचर में है। ठीक है, तो इस चैनल के ऊपर आप वन ऑफ द बेस्ट और इजीएस्ट मेथड से जुमले बनाना सीख सकते हैं। इसके अलावा आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर कोई या किसी और जगह पे कोई ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जहां पे आप इतनी अच्छे और इजीएस्ट मेथड में जुमले बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, और आज के लेसन में भी हम यही सीखेंगे। ठीक है, और चूंकि ग्रामर का जो दूसरा हिस्सा, जैसे हम अकोजाटिव हो गए या आर्टिकल के हिसाब से जुमला लिखा जाना, वो भी ज़रूरी है, लेकिन द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि वो जुमले आपको कहने आने चाहिए। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, बाकी चीज़ें जैसे हो गया पोसेसिव आर्टिकल हो गए, कहाँ पे माइन, माइने, माइन एंड शाइन कहाँ लगाने, वो चीज़ें फिर बंदे को वक्त के साथ साथ आ जाती होती है। ठीक है, ओके। तो दूसरा, आज के लेसन में जिस तरह मैंने कहा कि हम यही चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, सेंटेंसेस को। और आज के लेसन में हम सीखेंगे क्या नाम है, प्रेजेंट में और परफेक्ट में जुमले बनाना। ठीक है, और इस लेसन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन भी जर्मन सीखना चाहते हैं ना, तो ये व्हाट्सएप का नंबर आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन भी क्लासेस लेकर घर बैठे जर्मन भी सीख सकते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश टाइप भी आपके पास है। ठीक है, तो मैं ये मेरा जो मेथड है सिखाने का या पढ़ाने का, जो मर्जी कह लें आप, कि हम जो जर्मन वर्ब है, जर्मन वर्ब के साथ जो जुमले बनाना ना, वो सबसे आसान और इजीएस्ट मेथड से आप जुमले बना सकते हैं। ठीक है, मसलन कैसे, वो भी आज हम सीखेंगे। देखिए, आज का जो हमने वर्ब लिया है, एक वर्ब लिया आउसगेबन। ठीक है, और उसकी जो सेकंड फॉर्म कह लें या आउसगेगेबन। ठीक है, जर्मन में दो ही फॉर्म होती है। अगर आप इंग्लिश के मेथड से इजीली समझना चाहते हैं ना, तो आप कह लें कि ये फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है। 10 इसको आप इन्फिनेटिव भी कहते हैं और इसको आप पार्टिसिपल वाई भी कहते हैं। ठीक है, तीसरी फॉर्म शॉर्म कोई नहीं होती जर्मन में इंग्लिश लैंग्वेज की तरह। ठीक है, ये दो ही आपकी सिंपल सी फॉर्म होती हैं। तो प्रेजेंट टेंस में क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस में ये जो वर्ब की पहली फॉर्म होती है, कोई भी वर्ब हो, आपने हमेशा एक इसी मेथड से, जिस तरह आज हम बनाएंगे, पहले भी हम इस तरह के जो वीडियोस बना चुके हैं वर्बन के ऊपर। ठीक है, एक इसी मेथड्स के साथ आपने जुमले प्रेजेंट में और परफेक्ट में बनाने हैं। और अगला जो लेसन होगा कल का हमारा इंशाल्लाह, उसके ऊपर हम मोडाल वर्बन में और फ्यूचर में जुमले बनाना सीखेंगे। लेकिन आज का जो लेसन है वो सिर्फ हमारा प्रेजेंट और परफेक्ट के जुमलों पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, देखें, तो जैसे मैंने बताया, आज का वर्ब है आउसगेबन। आउसगेबन का मतलब होता है टू स्पेंड करना, खर्च करना। स्पेशली ये वर्ब बोला जाता है पैसे वगैरह खर्च करने के लिए। ठीक है, खर्च करना यानी कि इसका मतलब होता है स्पेंड करना यानी खर्च करना। तो प्रेजेंट टेंस में जुमले कैसे बनते हैं, सबसे पहला चीज जो चीज आपने सीखनी है प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में ये जो वर्ब की पहली जो वर्ब है, जो इन्फिनेटिव जिसे हम कहते हैं, ठीक है, या ओके, उसकी कॉन्जुगेशन की जाती है तमाम सब्जेक्ट के साथ। जो सब्जेक्ट है उसके साथ उसकी कॉन्जुगेशन की जाती है। मसलन कैसे, ये जुमा इसके कहने के कॉन्जुगेशन कैसे होती है, ये आप देख लें। ये अगर आप कहते हैं कि मैं महीने के 2000 यूरो खर्च करता हूं, एक जुमला बनाते हैं प्रेजेंट में, मैं महीने के 2000 यूरो खर्च करता हूं, ये जुमला बनेगा ना आउसगेबन का, उर्दू में यही बनेगा ना। तो आप कैसे बनाएंगे, आप बनाएंगे इश गेबे। आपने करना क्या है, ये जो आउस है ना, इसको फिलहाल कुछ नहीं करना, फिलहाल इसको कुछ नहीं करना। जो वर्ब गेबन है उसकी आपने कॉन्जुगेशन करनी है। कैसे करेंगे, इश गेबे 2000 euro im Monat। और ये जो आउस है ना, ये शुरू में था, वो फिक्रे के आखिर में मैंने रेड पे लिखा, वो एंड पे लिखा जाएगा। तो ऐसे वर्बन जो वर्ब टूट जाते हैं, हाँ जी, सेपरेट हो जाते हैं, इन वर्बन को हम ट्रेनन बारन वर्बन कहते हैं, ट्रेनन बारे वर्बन कहते हैं इनको हम। ठीक है, तो कैसे बनेगा जुमला, इश के साथ क्या है, गेबन क्या हो जाएगा, इश गेबे, ई आता है इसके साथ, इश गेबे 2000 euro im Monat। मैं महीने आउस एंड पे चला जाएगा, मैं महीने के 2000 यूरो खर्च करता हूं। ठीक हो गया ना, आउस गेबन। ओके, तो आउस एंड पे चला जाएगा, ऐसा ही है ना। अब आगे देखें, दू के साथ देखें, दू के साथ क्या आएगा, सब्जेक्ट दू है, दू गिब्स तो हो जाएगा, गेबन क्या हो जाएगा, दू गिब्स, तुम है, दू गिब्स फील गेल्ड आउस, तुम बहुत सारे पैसे खर्च करते हो। दू गिब्स फील गेल्ड आउस, आउस जो एंड पे चला जाएगा। और दू के साथ गेबन कैसे लिखा जाएगा, एस टी के साथ आता है। ठीक है,
इश के साथ क्या आता है? नॉर्मली ई आता है, सही है, तमाम वर्बन में। जैसे जो दूसरे वर्ब भी आए, जैसे इशमाख है, इशगे है, दू गेस्ट, और दू के साथ क्या आता है? एस टी आता है। दू गिफ्ट फील गेल्ड हाउस, तुम बहुत सारे पैसे खर्च करते हो, सही है, गुड। आगे चले, अगर सब्जेक्ट ये आ जाए, ए जी एस आ जाए, तो इसके साथ गेबन वर्ब कैसे? टी के साथ लिखे, कोई भी वर्ब हो, टी के नॉर्मली टी आता है, क्या बनेगा? ए गिफ्ट इम फील गेल्ड फिर एसन हाउस, वो हमेशा बहुत सारे पैसे फिर एसन खाने के लिए खर्च करता है, ये खाने पर खर्च करता है, वो बहुत सारे पैसे खाने पर खर्च करता है। एयर गिफ्ट इमा फील गेल्ड फिर एसन हाउस एंड पे ही जाएगा, ठीक है। और गेबन क्या हो जाएगा? एयर जी के साथ, एयर गिफ्ट जी गिफ्ट हो जाएगा, सिंपल। अगला सब्जेक्ट क्या है? वियर, वियर के साथ क्या होगा? वियर के साथ जो गेबन वर्ब है वो पूरा लिखा जाएगा, वियर गेबन, हाँ जी, वियर गेबन फील गेल्ड हाउस, सॉरी, वियर गेबन फील गेल्ड फ्यूर दी होक्साइट हाउस। हम शादी के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, हम शादी पर बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं या कर रहे हैं। वियर गेबन फील गेल्ड फ्यूर दी होक्साइट, फ्यूर दी होक्साइट हाउस, हाउस एंड पे आ जाएगा। समझा रही है ना बात आपको? आगे चले, अगर सब्जेक्ट जी और जी हो, ये दो जी का पता है ना क्या मतलब है? एक ज्यादा लोगों के लिए और एक फॉर्मल तरीके से ज्यादा आपके लिए, यानी कि आप है। जी के साथ दोनों जी गेबन आएगा, क्या आएगा? जी गेबन फील गेल फिर दस हाउस, हाउस, आप इस घर पर बहुत सारे पैसे, आप घर पर बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? जी गेबन फील गेल फिर दस हाउस, इस घर के लिए, घर पर हाउस एंड पे खर्च कर रहे हैं, आप घर पर बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं। जी यहां है ज्यादा, या जी गेबन फील गेल फिर दस हाउस, हाउस, ठीक है। प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में जुमले कैसे बनते हैं कि जो भी वर्ब होगा, जो भी वर्ब की, जैसे मैंने बताया, जो इन्फिनिटिव वर्ब होती है, वर्ब की पहली फॉर्म होती है, उसकी कॉन्जुगेशन की जाती है, जैसे इश दू एजी कैसे कॉन्जुगेशन भी, बाकी दरम्यान में जुमला जो मर्जी लिख लें। अगर उसमें आउस माउस, अब माउस तो नहीं, आउस आउफ जो भी जुमला है उसको अगर आपने करना है तो वो ट्रेंड होकर एंड पे चला जाएगा प्रेजेंट टेंस में। अब हम इसके परफेक्ट में जुमले बनाना सीख रहे थे, परफेक्ट में, अब इसी जुमलों को हम परफेक्ट में बदल देते हैं। मसलन परफेक्ट में हमें कि दो चीजें चाहिए होती हैं, जुमला किस परफेक्ट जुमले वो होते हैं जिसमें काम मुकम्मल हो चुका है, यू नो दैट, ठीक है। परफेक्ट में जुमले बनाने के लिए एक तो हमें हाबन चाहिए, हाबन एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, और वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो भी वर्ब उसकी सेकंड फॉर्म में चाहिए होगी, वो क्या है? सेकंड फॉर्म क्या है? आउसगेबन है। हाबन को कॉन्जुगेट करना है इसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, और आउसगेबन एंड पे लगाएंगे। अब मैं इसी जुमले को चाहिए, मैं महीने के 2000 यूरो खर्च करता हूं, ठीक है। आप कहेंगे मैंने महीने में 2000 यूरो खर्च किए हैं, ये बनेगा ना परफेक्ट में, मैंने दो कर लिए हैं, कर चुका हूं, एक ही बात है, ठीक है। तो जुमला कैसे बनेगा? इश के साथ क्या आएगा? सबसे पहले इश हाबे, इश के साथ क्या आएगा? इशहाबे आएगा ना, हाँ जी, इशहाबे आएगा ना, ये चेंज ना करने दो। इशहाबे स्वाई थाउजेंड, स्वाई थाउजेंड, TAUSEND, इशहाबे स्वाई थाउजेंड euro, हाँ जी, इशहाबे स्वाई थाउजेंड euro im Monat, im Monat, MONAT, im Monat। आगे क्या आएगा? ausgegeben है, वर्ब जो पूरी है, ये सेकंड फॉर्म, इसको अलग नहीं करना, इसे इकट्ठा लिखा जाएगा, ausgegeben। समझा रही? ये जुमला परफेक्ट में बन गया है कि मैंने महीने में 2000 यूरो खर्च किए हैं। इशहाबे, इसके साथ क्या आया? हाबन वर्ब क्या है? इशहाबे हो जाएगा। 2000 euro im Monat ausgegeben, वो पूरी वर्ब एंड में लगानी, ausgegeben जो वर्ब है, इसमें aus को अलहदा नहीं करना, ये बात नोट कर लें प्लीज। ये नहीं कि प्रेजेंट में, सिर्फ प्रेजेंट में उसको जो वर्ब है वो ट्रेनन होता है, अलहदा होता है, यानी कि तो परफेक्ट फॉर्म में क्या होता है? जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो भी है वो पूरी की पूरी एंड पे लिखी जाएगी, सही है। तो जुमला क्या बनेगा? इशहाबे 2000 euro im Monat ausgegeben, मैंने महीने में 2000 यूरो खर्च किए हैं। समझा रही है ना जनाब आपको? अब अगला देखें प्लीज, जुमला क्या है? Du gibst viel Geld aus, तुम बहुत सारे पैसे खर्च करते हो, तुमने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, कर चुके हो, तुम बहुत सारे पैसे खर्च कर चुके हो, ये बनेगा ना परफेक्ट में। तो सबसे पहले क्या आएगा? दू के साथ हेल्पिंग वर्ब हाबन का क्या आएगा? दू हास्ट होएगा, क्या आएगा? दू हास्ट माय लीबर है, दू हास्ट, ठीक है। दू हास्ट फील गेल्ड, समझा रही ना? दू हास्ट फील गेल्ड ausgegeben, ausgegeben, ausgegeben है, तुमने बहुत सारे पैसे खर्च कर लिए हैं, किए हैं। दू हास्ट फील गेल्ड ausgegeben, तुमने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। आगे एक जुमला, ये तीसरा मैं बनाता हूं,
ये चौथा और पांचवा जुमला आप खुद बनाइएगा घर बैठ के, हैं बनाएंगे? वेरी नाइस। देखिए अगला जुमला क्या है? AZS गिफ्ट इमा फील गेट फॉर एसन हाउस। वो हमेशा खाने पर बहुत सारे पैसे खर्च करता है, ये बनता ना। अब इस तरह बनाए, उसने खाने पर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं या किए हैं, सही है ना? AZS के साथ क्या आएगा? हार्ट आएगा। क्या आता है आपको पता है? ये सारा कुछ चीजें आपको आती हैं। अगर एयर है तो सॉरी एयर, और अगर जी है तो हार्ट आएगा। क्या आएगा? AZ के साथ क्या आता है? हाबन वर्ब हार्ट आएगा। AZS हार्ट है, SV लगा तो हार्ट आएगा। एयर हार्ट इम्मा, एयर हार्ट इम्मा, एयर हार्ट इम्मा, ठीक हो गया? एयर हार्ट इम्मा फील गेल्ट, एयर हार्ट इम्मा फील गेल्ट, एयर हार्ट इम्मा फील गेल्ट für essen खाने के लिए, für essen खाने के लिए, er hat immer viel Geld für Essen ausgegeben, ausgegeben, ausgegeben। समझा रही बात आपको? है उसने खाने पर बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। Er hat immer viel Geld für Essen ausgegeben, उसने खाने पर बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, कर चुका है। ये दो जुमले के परफेक्ट टेंस आप खुद बनाइए घर बैठ के प्लीज, ठीक है? और एक ये चीज, ठीक है, प्रेजेंट में क्या होता है, दोबारा अब हम इसको कंक्लूजन कर लेते हैं। तो जर्मन में वो दो ही वर्ब की फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल सवाए, ठीक है? प्रेजेंट टेंस में जुमला बनाने के लिए जर्मन लैंग्वेज में जो वर्ब होती है उसकी कॉन्जुगेशन करते हैं, जैसे कि ये हमने की है, ठीक है? और परफेक्ट में जुमला बनाने के लिए हम जो है हाबन जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है यानी जो पार्टिसिपल सवाए होती है उसको सेंटेंस के आखिर पे लिखा जाता है। Thank you very much for watching, and before going, please don't forget to subscribe our YouTube channel so that you can find our upcoming videos. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हमीना सर, then see you very soon. Take care yourself.